हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जेरंड किसे कहते हैं उसे समझेंगे और सेंटेंस में इसका प्लेस कहाँ कहाँ होता है इसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले जेरंड किसे कहते हैं इसे समझें। तो यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, अ जेरंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब। यानी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो यह जेरंड का कार्य करता है। अब यहाँ देखें, इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड वर्ब। तो यह नाउन और वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। जब सेंटेंस में नाउन की प्लेस में आता है तो यह नाउन का कार्य करता है, और जब यह सेंटेंस में टेंस के रूप में आता है, जो कंटिन्यूअस टेंस में, तो यह वर्ब का कार्य करता है। तो आए हम लोग अब सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। तो यहाँ दिया गया है, द फंक्शन ऑफ जेरंड इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में इसको यूज करना सीखेंगे, इसका प्लेस कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 में देखें, एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ दिया गया है, रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी। तो यहाँ इज फाइनाइट वर्ब है और यह रीडिंग जो आया है यह सब्जेक्ट में आया है, तो यहाँ एक नाउन का कार्य कर रहा है। यानी रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ना, इज माई हॉबी मेरा शौक है। नंबर 2 में देखें, एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद जो प्लेस होता है ऑब्जेक्ट का होता है, इसलिए इसे हम एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब कहते हैं। तो देखें सेंटेंस के थ्रू, चिल्ड्रेन लव प्लेइंग विद डॉल्स। तो यहाँ प्लेइंग जो आया है ये लव ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद जो प्लेइंग आया है यह एक जेरंड है और यहाँ पर यह नाउन का कार्य करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट एंड ए वर्ब के रूप में जानते हैं। जैसे बच्चे गुड़िया से खेलना पसंद करता है। अब देखें यहाँ पे नंबर 3 में, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी माय फेवरेट पास टाइम इज प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर जो प्लेइंग आया है यह एक जेरंड के रूप में आया है और इज एक फाइनाइट वर्ब है। तो इसका हिंदी होगा, मेरा प्रिय समय पास शतरंज खेलना है। तो यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ पर ये प्लेइंग जेरंड का कार्य करता है, यानी नाउन का कार्य करता है। अब देखें यहाँ 4 में, एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब आता है तो वहां भी हम जेरंड का यूज करते हैं। जैसे ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका। तो देखिए, इज थिंकिंग यहाँ ये वर्ब का कार्य कर रहा है, जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर ऑफ आया है जो प्रीपोजिशन है, और उसके बाद में गोइंग आया है जो यह जेरंड है, जो नाउन का कार्य कर रहा है। तो वह अमेरिका जाने को सोच रहा है। अब देखें, यूज बिफोर नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी जेरंड का यूज करने से पहले नाउन और पॉजेसिव का भी यूज होता है। जैसे देखें, आई अप्रिशिएट लताज सिंगिंग। तो सिंगिंग एक जेरंड है और उसके पहले नाउन का यूज हुआ है जो पॉजेसिव केस में आया है। तो मैं लता के गायन की प्रशंसा करता हूँ। तो अब यहाँ दूसरा टाइप से देखें, हर फादर डज नॉट लाइक हर कमिंग लेट। तो ये कमिंग क्या है, जेरंड है, उसके पहले हर आया है जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कमिंग आया जो जेरंड का कार्य करता है। तो इसका हिंदी है, उसके पिताजी उसे देर से आना पसंद नहीं करते हैं। यानी देर से आना, कमिंग हर, उसकी देर से आना। तो आना यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर अच्छा लगे तो अवश्य लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।